स्माइल स्माइल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पुर्तगाल में सर्दियां जा रही हैं और रमजान आ रहा है। मैंने सोचा रमजान में तो मुझसे डीप क्लीनिंग होगी नहीं, तो बेहतर है कि अभी ही कर लूं। विशाल हेल्प कर रही है मामा की। विशाल मामा की हेल्प कर रही है। मैंने सारे सर्दियों के कपड़े और जैकेट्स तय करके एक साइड पे रख दिए। अभी उनको पैक इसलिए नहीं किया क्योंकि बारिश हो जाती है तो फिर दोबारा से ठंड हो जाती है, तो फिर जरूरत पड़ सकती है। इस रूम को मैंने नया स्टोर रूम बनाया है। जब मैं शुरू में आई थी तो हमारे मकान मालिक का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ था। जब से हमने ये घर लिया है तब से सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो अभी तक हमने इसकी रेनोवेशन नहीं की। बस 1-2 कमरों के हमने पेंट करवाए हैं और बाकी सारे उसी तरह ही हैं। हम गर्मियों का वेट कर रहे हैं ताकि गर्मियाँ आए और हम पेंट कर सकें, और जहाँ पे वॉलपेपर लगवाना है वहाँ पे वॉलपेपर लगवा लें। इसलिए हमारा बेडरूम भी सिंपल सा ही है। यहाँ पे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं शूज़ उतार के यहाँ पे जाती हूँ। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ और हमारा लंच टाइम हो गया। आज लंच टाइम में हमारे पास रोटी और मिक्स सब्जी है, और सब्जी अचार के बगैर बिल्कुल अधूरी है। ये घर मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि नीचे हमारी शॉप है और ऊपर हमारा घर है, और दूसरा ये कि शुरू दिन से मैं यहीं पे आई हूँ तो मुझे इस घर से बहुत अटैचमेंट हो गई है। जब भी मैं इस शाल को तैयार कर रही होती हूँ या मैं इसको कपड़े पहना रही होती हूँ, इसकी मस्तियाँ शुरू हो जाती। इसका दिल करता है कि मेरे पीछे पीछे भागते रहो या फिर मामा मेरे साथ खेलती रहे, और मेरा दिल ये होता है कि फटाफट इसको कपड़े पहनाऊँ, तैयार करूँ और जाके मैं अपना कोई और काम निपटा लूँ। शुरू में मैंने इस शाल के फ्रंट से बाल काटे हुए थे, इसकी वजह से इसका माथा छोटा हो गया, इसके माथे पे छोटे छोटे बाल निकल आए, और अब मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अब इसके बाल आगे न जाने दूँ। इसको मैंने छोटी छोटी पिन्स लगाई हुई होती हैं ताकि इसके सारे बाल समेटने जाएं। 1 से 2 के दरमियान इसका सोने का टाइम होता है, जो कि हर हाल में इसने सोना होता है। अदरवाइज अगर ये लेट हो जाए उसके बाद ये बहुत तंग करती है, बहुत ज़्यादा रोना मचाती है। मैं पूरा दिन टीवी लाउंज साफ कर करके थक जाती हूँ। इधर साफ करके जाऊँगी, उधर इसने दोबारा से गंद मचाया हुआ होता है। दोबारा से मैंने सारा कुछ समेटा, सफाई की और हर चीज़ को अपनी जगह पे रखा, और ये तब तक ही साफ़ रहेगा जब तक ये शाल सोई हुई है। जब ये जागेगी दोबारा से इसकी हालत पहले जैसी हो जाएगी। नॉर्मली मैं दिन को चाय नहीं पीती, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं चाय। सुप्रीम चाय की पत्ती का अपना टेस्ट है। ये मेरी अम्मा पाकिस्तान से 2 डब्बे लेके आई थी, एक ख़त्म हो गया और एक अभी यूज़ कर रही हूँ। बंदा चाय पिए तो प्रॉपर कड़क पठानों वाली, अदरवाइज पानी में चीनी घोल के पीने का क्या फ़ायदा है। चीनी पत्ती और मसालों को इतना तड़फाना है कि वो प्रॉपर कड़क वाली पठानों वाली चाय बन जाए। चूल्हे को मैंने वो तेज़ किया, वो आहिस्ता किया, वो प्रॉपर इतने मज़े वाली चाय बनी। अब आप ये ना कहना कि चाय नीचे गिरी है। अब जाहिर सी बात है कि मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ में मैं चाय डाल रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि चाय तो नीचे गिरेगी। वो मैंने साफ़ कर दी है। अभी मैंने सोचा कि थोड़ा चाय पियेंगे, रिलैक्स होंगे, थोड़ा अपने लिए टाइम स्पेंड करेंगे। बच्चों वाली माएँ अच्छे तरीके से समझ सकती हैं कि माओं को अपने लिए टाइम नहीं मिलता। और इशाल को तो वैसे भी इतनी आदत है मेरे साथ चिपक के सोने की। ये रात को भी सोएगी तो मेरा बाजू पकड़ के, दिन को भी सोएगी तो मेरा बाजू पकड़ के। अकेली ये सो ही नहीं सकती। समटाइम्स ये बाहर आके दोबारा से सो जाती है, और समटाइम्स ऐसे ही बैठी रहती है, मेरे साथ चिपकी रहेगी। थोड़ी देर के बाद जब इसकी सुस्ती खत्म होगी तो फिर दोबारा से ये एक्टिव हो जाएगी। मैं इसको लंच में डिफरेंट चीज़ें देती हूँ। कभी मैं इसको रोटी देती हूँ, कभी मैं इसको योगर्ट देती हूँ, कभी मैं इसको कोई और चीज़ बना के दे देती हूँ ताकि इसको एक ही चीज़ की आदत ना रहे। और वैसे भी बच्चा एक ही चीज़ खा के उकता जाता है।
इशाल को खिला पिला के अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा जो बर्तन चाय के पड़े हुए हैं वो मैं धो दूँ। मुझे लगता है कि औरतों की ज़िंदगी घर के कामों से शुरू होकर घर के कामों में खत्म हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा हो। कुछ लड़कियाँ घर के काम भी करती हैं और जॉब भी करती हैं, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब है, उससे घरेलू ज़िंदगी आपकी ज़्यादा असरअंदाज होती है। लेकिन फिर भी सारा कुछ बंदा कर लेता है। अगर आपका हस्बैंड अच्छा हो, आपकी फैमिली अच्छी हो, तो आप सब कुछ मैनेज कर लेते हो, खुशी खुशी सब कुछ मैनेज कर लेते हो। लेकिन अगर आपका हस्बैंड नहीं अच्छा या अगर आपके घर वाले नहीं अच्छे, तो काम तो फिर भी आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर वो उस चीज़ में वो खुशी नहीं होती बंदे, वो सुकून नहीं होता आपको। पूरा दिन काम कर करके अगर आपका हस्बैंड एक दफ़ा भी आपको बोल देना कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया, तो वो पूरे दिन की थकावट बंदे की खत्म हो जाती है। पौधे को पानी दे। इशाल ने हर वो काम करना होता है जो इसकी मामा करती है। इशाल देगी, आप देंगी पानी। ये चलो बाकियों को भी दो, उधर भी दो, उधर भी दो, इधर भी डालो, इधर 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 डालो, इधर। ये मैंने रोज़मेरी लगाई हुई है, इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। वेट तो समटाइम्स मैं फ्रेश करी पत्ता उतार के तो हांडी में डाल लेती हूँ। फिर इधर मैंने पुदीना लगाया हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, कुछ सूख गया है, कुछ निकल रहा है। शायद इंशाल्लाह रमज़ान तक हो जाए चटनी के लिए। चलो आज उधर चलो। आजकल मुझे सही शौक़ चढ़ा हुआ है कि डिफरेंट चीज़ें लगाऊँ। ये मैंने धनिया लगाया था तकरीबन कोई 2-2.5 महीने पहले, अभी माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश निकला हुआ है। कितनी दफ़ा मैं हांडी में भी यूज़ कर चुकी हूँ। यहाँ पे भी मैंने पुदीना लगाया था, ये भी इतना अच्छा निकला हुआ है। इसको मैं पाइप से पानी नहीं लगाती क्योंकि उससे जो है ना ख़राब हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि ये जज़्ब नहीं करती पानी को, फिर इस वजह से इसको मैं स्प्रे करती हूँ। ये मैंने एलोवेरा जेल लगाई थी, लेकिन ये शायद ख़राब हो गई है नहीं। हाँ, ये गुलाब का पौधा है, ये मेरी अम्मा ने लगा दी है इधर। यहाँ पे भी धनिया लगाया हुआ है, ये छोटा छोटा निकला हुआ है अभी। जी ओके ये देखें, ये भी इंशाल्लाह थोड़े टाइम तक जो है वो प्रॉपर निकल आएगा। ये देखें, इन गमलों को मैंने पेंट करना है इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि इनका कलर बहुत रूखा पीका सा है, सो मैंने इनको पेंट करना है। यह हमारा इधर पुर्तगाल है, ये हमारी बिल्डिंग है। हमारी बिल्डिंग में सारे लोग फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, कोई किसी को तंग नहीं करता। यहाँ के लोग जितने ही अच्छे हैं उतने ही रिजर्व भी रहते हैं। हमें यहाँ पे रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो ना हमारे घर कभी कोई बिल्डिंग का बंदा आया और ना ही हम कभी किसी के घर गए। बस लिफ्ट में या बिल्डिंग के अंदर अगर कोई मिल गया तो हेलो हाय रास्ते में कर ली, लेकिन घरों में आना जाना नहीं है किसी का भी। बहुत ही काम सा और बहुत ही खामोशी वाला यहाँ पे माहौल है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं होती, ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों का शोर बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो इस वजह से जो है ना, मैं वैसे भी शुरू में ही इसी जगह पे आई हूँ, इसी घर पे आई हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते थे, तो अभी हम लोगों ने ये बाय कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी हमारा अपना हो गया है। अभी भी इसमें बहुत सारी रेनोवेशन होना बाकी हैं। ये लकड़ी का बना हुआ एक कमरा है, यहाँ पे हमने फालतू चीज़ें रखी हुई हैं, इसकी भी सेटिंग करनी पड़ेगी अभी। ये मैंने कपड़े फैलाए हुए, और ये मेरा बेटा है छोटा सा। क्या कर रहे हो? ओके दे दो, मम्मा करे, मम्मा हेल्प करे। सुबह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे बादल छाए हुए थे, तो अभी बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बादल सारे हट गए और अभी आसमान बिल्कुल साफ़ हो गया है। Let's go inside. Open the door.
गुड गर्ल। डिनर में आज मैंने आलू गोश्त बनाया और मेरे हस्बैंड को आदत है 2 आलू मिक्स करके खाने की। Look. डैडी काम से आते हैं और इशाल का बस यही काम होता है कि डैडी के साथ खेलना, पकड़न पकड़ाई खेलना, छुपन छुपाई खेलना, और डैडी भी इसके साथ बच्चे बन जाते हैं। Let's go. Let's go. Let's go. Thank you so much. Okay. Thank Juice you पीना so है? much. जूस पीना है? शामी का भी जूस या दूध? ओके जी ओके। डैडी को बोलो खोल के दें। बोलो थैंक यू सो मच। थैंक यू कौन करेगा? थैंक यू बोलो। You're welcome. शना ब्रश करें ब्रश। चलो लेट्स गो, चलो ब्रश करें। इसको दांत साफ करने का इतना शौक है, इसको बस बोल दो कि ब्रश करना है तो फौरन से भाग के बाद सुन जाएगी। ब्रश करना है। चलो ब्रश करो, ब्रश करो। दिखाओ, टीथ दिखाओ। गुड गर्ल। आगरो। आगरो। चलो चलो ड्राई करो, ड्राई करो फेस। गुड गर्ल। लेट्स गो। फिनिश। गुड गर्ल। Show me teeth, please. Show me. Nice. इधर दिखाओ, मामा को दिखाओ, टीथ दिखाओ, टीथ। नाइस। अल्लाह हाफिज करो, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। इधर सामने हो ना, सीधी सीधी बैठ के बोलो अल्लाह हाफिज।